हेलो मूलांक आठ, आज आपकी वीडियो रहने वाली है न्यूमरो प्लस टैरो रीडिंग की वीडियो। किसी भी महीने के यदि आप 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे हैं, किसी भी मंथ के 8, 17 और 26 डेट को आपका जन्म हुआ है तो आप मूलांक 8 है। ठीक है, आपका जो रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न है, शनिदेव है। तो बात करेंगे आपके 2026 के ओवरऑल लाइफ एरियाज़ को लेकर, जिसमें आपका जॉब, करियर, बिजनेस एंड आपका पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ। ठीक है, 2026 आपको क्या देगा, ठीक है, क्या चैलेंजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है, थीम ऑफ द ईयर क्या है, और लाइफ के हर एरिया को लेकर यहाँ पे हम बात करेंगे टैरो के इंसाइट्स को और न्यूमरोलॉजी के इंसाइट्स को मिलाकर। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको थीम ऑफ द रीडिंग एंड चैलेंजेस बताऊंगी कि आपके लिए इस वर्ष में क्या कुछ चैलेंजेस है। डीले एंड फ्रस्ट्रेशन, सबसे पहले चैलेंजेस से ही शुरू करते हैं। डीले एंड फ्रस्ट्रेशन, ओवर कंट्रोल या रिजिड थिंकिंग, इमोशनल सप्रेशन, ओके, अथॉरिटी क्लैशेस, बॉस के साथ, किसी किसी के लिए पार्टनर के साथ, किसी किसी के लिए सिस्टम में, ओके, कि कहीं आप काम करते हैं, आपके सीनियर्स या फिर बॉस, आपके बिजनेस पार्टनर्स, आपके स्पाउस, आपके लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर, ठीक है, किसी भी रूप में पार्टनर के साथ, यहाँ पे अथॉरिटी क्लैशेस, सिस्टम में। ठीक है, तो आपके लिए यही मैसेज है, पेशेंस रखो, कर्मा आपके साइड में काम कर रहा है। ठीक है, अब आपके थीम ऑफ द रीडिंग की बात कर लेते हैं। 2026 मूलांक 8 आप लोगों के लिए कर्मा क्लियरिंग प्लस डेस्टिनी अलाइनमेंट का साल है। जो भी पास्ट में गलत हुआ था आपके साथ या आपसे नोइंगली अननोइंगली किसी की लाइफ में हो गया था गलत, उसका करेक्शन होगा। किसी ने भी आपके साथ गलत किया था, माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, उनको अपनी गलती का एहसास होगा, सेकंड चांस देंगे। ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा। या फिर आपकी तरफ से अगर किसी के लिए गलत हो गया था, वहाँ पर भी आपको रियलाइजेशन होना, ठीक है, आपकी तरफ से अपॉलॉजी जाना, ये सब देखने को मिलेगा। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। लाइफ में ईजी वे नहीं पर राइट वे ज़रूर मिलेगा। आप और भी पहले से भी ज़्यादा, वैसे तो आप होते ही बहुत मैच्योर है, डिसिप्लिन्ड है और बहुत फोकस्ड है, ठीक है, लेकिन पहले से भी ज़्यादा मैच्योर, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड हो जाएंगे। तो थीम ऑफ द रीडिंग आपके लिए यही है, हार्ड वर्क प्लस पेशेंस एंड रिजल्ट इज़ परमानेंट सक्सेस। ओके, कि ये साल आपके कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ, ये साल आपसे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ, पेशेंस और डिसिप्लिन मांगेगा, लेकिन बदले में देगा अथॉरिटी, फाइनेंशियल करेक्शन, कार्मिक जस्टिस, और सूर्य आपको पावर और लीडरशिप तो देंगे। डबल मून आपके इमोशंस का टेस्ट लेंगे। वीनस आपको वहीं रिवॉर्ड देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, 2026 में जो सही में और सच में मेहनत करेगा वही जीतेगा। ठीक है ना, तो यही कहूँगी मैं। मूलांक 8 आप लोगों के लिए कर्मा बैलेंस, अथॉरिटी एंड मनी रिपेयर और डेस्टिनी टेस्ट का साल है ये। क्यों? क्योंकि 2026 को अगर हम 2 + 0 + 2 + 6, ठीक है, अगर तोड़ के देखें, मीन्स 2026 में 2 मीन्स डबल मून एंड लास्ट में 6 मीन्स वीनस, और इनका अगर टोटल करके देखें तो 1 मीन्स कि कहीं ना कहीं सूर्य 1, ओके, 2 डबल मून और 6 वीनस। ठीक है, अब लास्ट में कई वीडियो में आपने ये भी सुना होगा कि लास्ट में 26 का टोटल करे तो वहाँ पे सैटर्न, मतलब जो भी कर्मा किया है इन 8 स्पेशली 9 सालों में, ठीक है ना, 1 से 9 नंबर की एक सीरीज़ होती है। जब भी वो ख़त्म होता है तो क्या होता है, न्यू बिगनिंग्स लेकर आती है, फिर से नंबर 1, और साथ में जो भी आपने 9 साल में किया है उसका लेखा जोखा होता है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ों का फिर से अनुभव करने को मिलेगा, बहुत सारे चेन को ब्रेक करने का टाइम पीरियड है ये। अब देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या थीम ऑफ द रीडिंग निकलता है, ईयर निकलता है, कंप्लीशन, न्यू बिगिनिंग्स, ब्यूटीफुल मैसेज, कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग्स। ओके, एडवेंचरस रहने वाली है बिल्कुल। आपके एफर्ट्स रंग लाएंगे, डेफिनेटली लाएंगे। ठीक है ना, येलो कलर मींस कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी को शो कर रहा है ये। ठीक है, यश, सम्मान, ठीक है, इसका भी रिप्रेजेंट करता है येलो कलर कहीं ना कहीं। ओके, यहाँ पे यही कहूँगी कि कंप्लीशन प्लस न्यू बिगिनिंग्स, लॉट्स ऑफ एडवेंचरस मोमेंट्स के साथ बहुत कुछ सोच से परे
ठीक है। तो कंप्लीशन ये साल लाएगा ही लाएगा आपके लिए, काफ़ी सारे चेन्स को ब्रेक करेगा जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, और उसी के साथ आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स होगी। कह सकते हैं ये साल आपके लिए टीचिंग प्लस लर्निंग दोनों का रहने वाला है, कि आप भी बहुत कुछ सीखेंगे, आप भी बहुत कुछ सीखेंगे और आपके द्वारा भी बहुत लोग बहुत कुछ सीखेंगे। आपसे लोग सीखेंगे कि 8 नंबर से सीखो पेशेंस रखना, 8 नंबर से सीखो स्थिरता, क्योंकि माना ही जाता है कि 8 मीन्स क्या, रिजल्ट्स में थोड़ा डीले लाता है, लेकिन जो भी चीज़ें देता है परमानेंट वे में देता है। ओके, तो सभी चाहते हैं हम कि हाँ सब्र करना पड़ता है, उस सब्र की इंतहा हो जाती है कभी कभी कि लास्ट में उस चीज़ का और रस नहीं रह जाता, मज़ा नहीं रह जाता, ठीक है ना, या ये कहूँ उसका होना ना होना एक बराबर हो जाता है हमारे लाइफ में। ओके, लेकिन 8 नंबर को इन्फिनिटी साइन से अगर हम देखें कि क्या है, कभी ना ख़त्म होने वाला। ओके, और बहुत पोटेंशियल। तो यहाँ पे यही कहूँगी कि कंप्लीशन के साथ न्यू बिगनिंग्स का साल है आपका, कि दुखों का अंत होके कहीं ना कहीं एक नई खुशी की तरफ आप बढ़ेंगे, नए गोल सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुराने ही गोल्स पे फोकस बढ़ रहा है, लेकिन कुछ नए आइडियाज़ के साथ, कुछ नए अपडेट्स के साथ। ओके, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। डेस्टिनी टेस्ट का साल है जैसे कि मैंने आपको बताया। आपकी स्ट्रेंथ, पेशेंस और डिसिप्लिन मांगेगा ये साल। हल्का नहीं, बहुत गहरा साल होने वाला है। आउटसाइडर, कि कोई आके मेरी मदद कर दे, इस तरफ यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी चेंज की तरफ, और यहाँ पे आपके तरफ कोई आता हुआ या आती हुई मुझे दिखाई भी दे रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि एक ही तरीके के अगर चीज़ों में बंधे हुए हैं ना, कि अब इस दीवार को तोड़ के उस तरफ जाने का टाइम है, क्योंकि देखिए ये जंजीर और ये ताला अंदर की तरफ ही है, इस इंसान के तरफ ही है। ओके, तो कहीं ना कहीं कोई आपको गाइड करेगा, जैसे कि मैंने रीडिंग के शुरू में ही कहा कि टीचिंग एंड लर्निंग का साल है। कोई आपको सिखा के जाएगा कि इस ताले को कैसे तोड़ के आपको इस गेट के पार जाना है, उसके उस पार आपके सक्सेस है, ठीक है। इंटेंसिटी, चीज़ों में घुस जाना, चीज़ों के डेप्थ तक जाना। ओके, ऊपर की चीज़ों में नहीं देखना है, चीज़ों के डेप्थ तक जाना। न्यू विजन, देख लीजिए फिर से न्यू बिगनिंग्स का कार्ड आया है यहाँ पे, न्यू विजन, कि न्यू बिगनिंग्स के साथ पूरी तरीके से आपको कहा जा रहा है कि पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए एंड आगे बढ़िए। ओके, कोई आउटसाइडर्स अपने लोगों से ज़्यादा बाहर वाले लोग आपको यहाँ पे प्रेरित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाहरी चीज़ों से आप कहीं ना कहीं हेल्प ज़्यादा ले रहे हैं। ओके, क्योंकि आमतौर पे ये भी कहा जाता है और माना जाता है कि अपने लोग ही सबसे ज़्यादा जेलस करते हैं, अपने लोग ही सबसे ज़्यादा लेग पुलिंग करते हैं, क्योंकि बाहर वालों को तो पता ही नहीं होता है कि हम किस चीज़ से आहत होते हैं या हमें किन बातों से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अपनों को ही तो पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है गिल्ट में है, किसी भी बात को लेकर गिल्ट से निकलने का समय है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट प्रोसेस का खेल है, अदरवाइज़ फूल तो आपके राह पे बिछने के लिए रेडी है, लेकिन आपको इस गिल्ट से निकलने के लिए कहा जा रहा है। गिल्ट क्या, जो भी हुआ है आपकी लाइफ में, पास्ट में जो भी हुआ है, एग्ज़ाम में किसी तरीके का मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, बहुत ट्राई कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही है, आपको कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए हर चीज़ के लिए यहाँ पे न्यू विजन की बात कही जा रही है। देखिए कि हो सकता है कि आप गलत फील्ड में हो, बहुत लोग होते हैं कि अपने कहीं ना कहीं, जैसे कि मैं अपने एक टैरो रीडिंग में भी बताया था वार्षिक राशिफल के, कि कभी कभी हम अपनी कुंडली के अलाइन होके नहीं चलते हैं। यस, अब बहुत लोग यहाँ पे कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि 8 नंबर वालों के लाइफ में लेट आता ही आता है। डेफिनेटली इसमें कोई दोराहे नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है कि आता ही आता है, लेकिन कभी कभी ना हम एक ही धर्रे से चलते चले जाते हैं, ठीक है, एक ही थॉट प्रोसेस से चलते चले जाते हैं, वहाँ से निकलने का टाइम पीरियड है। एक सैटर्न क्या करता है कि चीज़ों को थोड़ा सा डीले मोड में डाल देता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि चैलेंज क्या है, डीले एंड फ्रस्ट्रेशन। कहीं ना कहीं डीले होने की वजह से आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन चीज़ें आपके बिहाइंड द सीन्स काम हो रही हैं, नो डाउट। बस क्या ज़रूरत है, जैसे कि मैंने कहा कि डेस्टिनी टेस्ट का साल है, स्ट्रेंथ, पेशेंस और डिसिप्लिन मांगेगा।
डिसिप्लिन, चाहे वो आपकी आदतों में हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, पेशेंस, लॉट्स ऑफ पेशेंस यहाँ पे। ओके, किसी आउटसाइडर की यहाँ पे आपको मदद मिलते हुए मैं देख रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा, अपनों से ज़्यादा कहीं ना कहीं बाहरी लोग आपकी यहाँ पे मदद करने आएंगे। बहुत सारे यहाँ पे बाहरी लोगों से आप जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए नए कनेक्शंस, नए नए नेटवर्क्स इस साल आप बनाएंगे अपने बलबूते पे, ना कि अपने, जैसे कि आप घर के भी किसी बिज़नेस में इन्वॉल्व है तो आप वहाँ पे भी अपने लोगों से ज़्यादा कनेक्ट ना होके, आपके आइडियाज़ परे होते हैं, वो बाद में समझ में आते हैं। 4 नंबर वालों के, 8 नंबर वालों के आइडियाज़ थोड़े परे होते हैं, समझ नहीं आते हैं लोगों को, लेकिन जब 5 साल बाद, 6 साल बाद देखेंगे, उसी आइडियाज़ की वजह से कुछ नया होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आप नए आइडियाज़ के थ्रू कुछ नया कर सकते हैं। ठीक है, कि आप कि आइडिया कोई सुन नहीं रहा है तो आप शायद वहाँ से कट जाए, ऐसे भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ओके, कि नहीं मैं करूँगा तो ऐसे ही, करूँगी तो ऐसे ही। बहुत सारे चैलेंजेस आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने घर वालों के प्रति भी। मैं करके दिखा दूँगा, चाहे कितना भी देर क्यों ना हो जाए। ओके, यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड बताता है फिर से सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेकनिंग, इनर पीस, कि कहीं ना कहीं आप ऐसा सॉलिट्यूड चुनेंगे जहाँ पे ना जैसे मैंने कहा कि डिले आएगा, उसमें आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, मूड फ्लक्चुएशन होगा, लेकिन वही सॉलिट्यूड आपके अंदर इनर पीस लाएगा। और जब शांति होती है, सुकून होती है, स्पेशली अंदर, तो बहुत सारी सेल्फ अवेयरनेस होती है, बहुत सारी सेल्फ अवेयरनेस होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया इंटेंसिटी, किसी भी चीज़ के अंदर तक जाना, किसी भी चीज़ के अंदर तक जाना, एक्सपीरियंस्ड बनाना अपना उसमें। यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखाई दे रही है कि एक्सपीरियंस आपको इस साल बहुत सारे करने को मिलेंगे। ओके, और कार्ड्स देखते हैं। कुछ खोया है आपने, ठीक है, कुछ खोया है आपने, उससे बेहतरीन आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको गिल्ट की एनर्जी से बाहर निकल के आगे चलने को कहा जा रहा है। काफ़ी सारे पाथ ऐसे होंगे जहाँ पे आप अकेले चलेंगे। कोई तो चीज़ आपको मोटिवेट करेगी जो आपको बिल्कुल लीक से हटके, चाहे आपको अकेले ही क्यों ना चलना पड़े। सोर्स का कार्ड यहाँ पे दिखाता है, जैसे कि मैंने कहा, नेटवर्क, सोशल मीडिया का यूज़ करना, अपने टैलेंट को सोशल मीडिया पे उतारना, सोशल मीडिया का किसी ना किसी तरीके से योगदान। ओके, नेटवर्क बढ़ाना अपना। अब कुछ लीक से हटकर करना, अगर घर के भी बिजनेस में इन्वॉल्व है तो, कि एक चांस मांगना। हो सकता है लोग आपके फेवर में ना हो, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में वो होगा ही होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको सबसे पहले ही बता दूं यहाँ पे कि इंटेंसिटी और न्यू विजन का कार्ड दिखा रहा है कि पुराने धर्रे नहीं चलेंगे, पुराने धर्रे, पुराने सिस्टम्स नहीं चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि चैलेंज आपके लिए क्या रहेगा, सिस्टम में अथॉरिटी क्लैशेस, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, ठीक है, 2 लोगों में, दोनों ही बेहतर इंसान, लेकिन कहीं ना कहीं बातों की सहमति ना होना, असहमति की वजह से काम रुक जाना, और काम जहाँ पे रुकेगा रिजल्ट्स में ऑफ कोर्स डिलेज आएंगे, तो उस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन बढ़ना, ये भी चीज़ देखने को मिलेगी। 2 करियर ऑप्शंस में से किसी मूलांक आर्ट वाले के लिए 2 करियर ऑप्शन में से एक करियर ऑप्शन चुनना पड़ सकता है, और घर वालों की रज़ा और आपकी रज़ा में फ़र्क हो सकता है। यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है, घर वाले फोर्स करेंगे, अपने ही बिजनेस है उसी में घुसो, आपका कुछ और मन होगा वहीं पे, वहाँ पे जगलिंग मोड पे आप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कहीं पे आप 2 चीज़ को एक साथ संभाल रहे हैं, अपने स्टडी को संभाल रहे हैं, साथ में कुछ इनकम भी आप कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब भी आप कर रहे हैं। ठीक है, कि सेल्फ डिपेंडेंसी हो, मैं अपने खर्चे खुद निकालना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, किसी एक तरफ ज़्यादा ध्यान चले जाना, किसी एक तरफ कम ध्यान रहना, ठीक है ना, और उसमें जगल करना, ये भी कभी कभी आ सकती है। ठीक है, तो आपको दोनों ही तरफ बैलेंस करके चलने की ज़रूरत होगी। और वहाँ पे क्या मदद करेगा आपको, डिसिप्लिन। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड यहाँ पे बताता है बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत जल्दी डिसीजन बनाना पड़ सकता है, बीच बीच में ऐसा टाइम पीरियड भी आएगा। पेज ऑफ सॉर्ड्स, कुछ लोग आपके सामने ऐसे खड़े होंगे, वो लव रिलेशनशिप में कह लीजिए, आपके मैरिड पार्टनर कह लीजिए, बहुत ही अटपटी बातें बोल जाएंगे जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आपसे कोई उम्र में कम, ठीक है ना,
यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको सलाह देगा या सलाह देगी, और उसी सलाह से आपके लाइफ की दिशा बदल जाएगी। जैसे मैंने कहा, न्यू विजन। कुछ लोग आपके साथ ऐसे जुड़ेंगे जहाँ पे आपको मदद मिलेगी। ये हो सकता है कि आपसे उम्र में छोटा हो या छोटी हो, लेकिन इसके आइडियाज़ की वजह से आपके लाइफ में सरलता आ जाएगी। आप जिस भी चीज़ को लेकर परेशान रहेंगे। बाकी हम यहाँ पे देखते हैं और कार्ड्स लव रिलेशनशिप में भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं कामकाज में और लव रिलेशनशिप में भी आप जगलिंग करेंगे, और आपके पार्टनर के एफर्ट्स आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रहेंगे। इस चीज़ का एहसास आपको होगा, ठीक है, लेकिन आप काम की तरफ बहुत ज़्यादा भागने वाले हैं मूलांक कार्ड। वैसे भी आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक माने जाते हैं, ठीक है। कर्म प्रेमी आप कहीं ना कहीं ज़्यादा होते हो। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई आपके इसी चीज़ों से प्रभावित होकर आपकी तरफ अट्रैक्ट तो होगी, लेकिन आपको अच्छी तरह ही पता है, इवन हम सभी को पता है कि शुरू में तो चीज़ें सब एडजस्ट करने को लेकर मान जाते हैं, लेकिन बाद में वही टाइम को लेकर इशू आ जाता है। वो चीज़ भी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि नए वो खुद ही दूर जाएंगे, मतलब कि समय नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, इस बात को लेकर झगड़ा होगा, लेकिन उसके बाद खुद ही अपनी तरफ से नए तरीके ढूंढेंगे आपसे फिर से जुड़ने के लिए। ये भी चीज़ें दिखाई दे रही है। कोई पास्ट का पर्सन आपके साथ फिर से जुड़ सकता है। छोटी सी कम्युनिकेशन, हाय हेलो, फ्रेंड जैसा गेस्चर, ऐसे भी चीज़ें संभावनाएं हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक में। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को देखते हैं। अकेलापन ना आपके लिए बहुत कुछ करेगा। लोग सोचेंगे कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, हार मान के बैठ गए, लेकिन नहीं, आप अंदर ही अंदर अपने चैनल्स बनाएंगे, अपने सोर्सेज डेवलप करेंगे, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ की तरफ ही लेकर जाने वाले हैं। कहीं पे कोई नुकसान हुआ था तो उसकी भरपाई आप इस साल पूरी तरीके से झकझोर देंगे उसकी तरफ अपने आप को। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर किया है 5 ऑफ सॉर्ड्स को। स्ट्रेंथ, ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर किया है 5 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड ने एंड स्ट्रेंथ के कार्ड ने। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस, पेज ऑफ सॉर्ड्स को जस्टिस। जैसे कि मैंने कहा, किसी ने आपको छोड़ दिया था, ठीक है, तो वो भी वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, इस बात से तो पूरा का पूरा यहाँ पे श्योर हो गया। देखिए, कोई भी आपके साथ गलत करेगा, ठीक है, या फिर आपके द्वारा नोइंगली गलती हो जाती है, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस के कार्ड ने यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया कि बैलेंस होगी चीज़, वो जस्टिस करना ही पड़ेगा, जस्टिस होगा ही होगा। ओके, खोई हुई चीज़ें फिर से वापिस आना, ये चीज़ें कि अगर आपके ऊपर किसी ने दोष मंड दिया था, इवन अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर गिल्ट था कि शायद मैं और अच्छा करता तो और अच्छा होता, एग्ज़ाम को लेकर हो, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को लेकर हो, या अपने बिजनेस में हो, जॉब में हो, तो उससे दुगुना रिटर्न करने की, दुगुना रूप से कम बैक करने की आपकी पूरी चेष्टा रहेगी इस पूरे साल में। 4 ऑफ सॉर्ड्स, चाहे तो आपकी रातों की नींद ही क्यों ना बर्बाद हो जाए, ठीक है, अकेले रहकर आप अपने अकेलेपन को हथियार बनाते दिखाई दे रहे हैं मेरे को। यस, सबसे पहले देखते हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर किया है, जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस आप दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ठीक है, और स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये दिखा रहा है आपके मनी का सेक्टर अगर देखें, स्ट्रॉन्ग पोजीशन यहाँ पे, कोई न्यू रोल, कोई प्रमोशन मिलेगा ज़रूर, लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यस, अथॉरिटी में ही क्लैशेस होना, सिस्टम से नाखुश होना, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही है कि काफ़ी कुछ बदलाव करने का आपका मन करेगा। यस, लव रिलेशनशिप में देखें, यू आर अलाइनिंग नाउ, बी पेशेंट। रिलेशनशिप में अगर कोई इन एंड आउट कर रहा है आपके साथ, ऑन एंड ऑफ कर रहा है, और आपको ठीक तरीके से जवाब नहीं दे रहा है, नहीं दे रही है, आपको कहा जा रहा है कि बी पेशेंट। स्ट्रेंथ बहुत है रिश्ते में, लेकिन इस समय जवाब के लिए सही समय शायद नहीं है। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे बताता है, आर्गुइंग इज नॉट द आंसर।
जैसे कि मैंने कहा, दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि शायद वो समय नहीं है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए कह रही हूँ कि आर्गुइंग इज़ नॉट द आंसर। बहस करना, बहस में जीतना, यही ज़रूरी नहीं होता है हमेशा रिश्ते में, ठीक है ना। बी पेशेंट, बी पेशेंट। अगेन मैं फिर से याद दिलाऊंगी, कुछ बातें हैं यहाँ पे व्यूअर्स, मैं यहाँ पे बार बार रिपीट करूँगी क्योंकि वो एक अलार्म की तरह समझ लीजिए आप, क्योंकि वो चीज़ें हाईलाइटिंग हैं रीडिंग की, आपके लाइफ की 2026 में। जैसे मैंने कहा, आर्गुइंग इज़ नॉट द आंसर, बी पेशेंट। और शुरू में भी मैंने आपको कहा था कि मूलांक 8 आपके लिए ये साल हल्का नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी चीज़ हल्के में लेने वाली नहीं होगी, ठीक है। बहुत हैवीनेस के साथ बहुत गहरा प्रभाव छोड़ने वाला ये साल है, ठीक है। बहुत गहराई में जाने का ये साल है। आपने देखा था ना, यहाँ पे मैंने आपको इंटेंसिटी का कार्ड दिखाया था, वेट, इंटेंसिटी का कार्ड, ठीक है ना। बाहर के किसी भी इंसान पे आप भरोसा कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के, बहुत सोच समझ के करना है आपको बिलीव। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेंथ, ये साल आपसे स्ट्रेंथ, पेशेंस और डिसिप्लिन मांगेगा। कार्मिक जस्टिस, कुछ भी हुआ था आपके द्वारा या आपकी तरफ, उन दोनों तरफ ही आपके साथ जस्टिस होगा ही होगा। जस्टिस के कार्ड ने भी यहाँ पे ये क्लियर कर दिया है, ठीक है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने भी यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दी है, ठीक है ना। इमोशनल सप्रेशन कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज बन जाएगा आपके लिए, कि जैसे मैं कह रही हूँ यहाँ पे, जैसे ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट की स्थिति आती है। हो सकता है कोई आपको छोड़ के गया था किसी बिहेवियर की वजह से, जैसे कि इक्वल टाइम को लेकर इक्वल गिव एंड टेक की प्रॉब्लम हो रही है, ओके। तो पार्टनर खुद ही लड़ रहा है, पार्टनर खुद ही वापस आ रही है। इस चीज़ को आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हल्के में लेने से हो सकता है कि बात बिगड़ जाए, बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए, ठीक है। अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, मनी के सेक्टर में भी मैं कहूँगी अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। किसी के बहुत जल्दी विचार बदल जाना, ठीक है। आज कुछ कह रहा है, कल कुछ कह रहा है। किसी से आपको पैसे लेने हैं, किसी को आप, मान लीजिए कि किसी ने आपने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं, आज कुछ कह रहा है, कल की डेट दे रहा है, फिर परसों की डेट दे रहा है। आपको कहा जा रहा है कि अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। कुछ अननेसेसरी एनिमीज़ यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड ही, मनी, फाइनेंस, आपके बिजनेस या आपके जॉब से रिलेटेड ही, ठीक है, उत्पन्न होंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अनावश्यक, जिस चीज़ में ज़रूरी नहीं है, उन आर्ग्यूमेंट्स में पड़ने से बचे। पीठ पीछे वार करना, ऐसा भी कोई हो सकता है या हो सकती है। आपकी पोजीशन को जेलेसी की नज़र से देखना, किसी से आगे निकल जाना आपका, ये कहीं ना कहीं किसी इविल आई का शिकार हो सकते हैं आप। यस, ये चीज़ होगी ही होगी। आपका दबदबा रहना, ठीक है, कि हो सकता है दोनों एक ही साथ काम में लगे थे, दोनों एक ही तरीके का काम करते हैं, लेकिन आपकी ज़्यादा सुनी जाती है, ठीक है। क्यों सुनी जाती है? क्योंकि मूलांक 8 में स्थिरता है, ठहराव है, ठीक है। दूरदर्शी होते हैं, लॉन्ग टर्म का सोच के फैसला बनाते हैं। हाँ, सब ऐसे नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं होंगे, लेकिन मूलांक 8 वालों में क्या होता है, समय से पहले मैच्योरिटी आ जाती है। कम उम्र से ही मैच्योरिटी आ जाती है, मैच्योर डिसीजन, मैच्योर बातें करना, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। अगर आप ऑलरेडी अथॉरिटी वाले पोस्ट में हैं या आपका प्रमोशन हुआ है, आपको न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, ठीक है ना, वहाँ पर भी मैं यही कहूँगी अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स एंड एनिमीज़। कि नया रोल तो मिल रहा है आपको, लेकिन उसके साथ साथ नए दुश्मन भी मिल रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर किया है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने। पैसों को लेकर फैमिली में अगर कोई दिक्कत चल रही थी, ठीक है, कहीं पे कुछ दिक्कत को फेस कर रहे थे आप, पैसों की वजह से कोई डीले आ रहा था किसी रिलेशनशिप में, वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है यहाँ पे ऑलवेज बिजी। यही आपके मुंह से आपके पार्टनर को ज़्यादातर सुनने को मिलेगा। बहुत कम मामले में ही ऐसा होगा, मूलांक 8 वालों को सुनने को मिलेगा ऑलवेज बिजी। यही कि अगर मूलांक 8 वालों के पार्टनर देख रहे हैं, आप इनसे मैरिड है, आप इनके लव पार्टनर है, मैं उनको बता दूं कि ऑलवेज बिजी ही रहने वाले हैं इस साल। लेकिन मूलांक 8 आप लोगों को वहीं पे ये बता दूं कि इसी चीज़ को तो आपको बैलेंस करना है, बैलेंसिंग डिसीजंस,
देख रहे हैं ना कि आपको खुद को बैलेंस बनाना है। सब कुछ ज़रूरी है लाइफ में, सब कुछ। मनी के सेक्टर में अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, आपको अपने क्रिएटिविटी को और निखारने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे आपका कम्युनिकेशन का काम है, उसमें थोड़ा क्रिएटिविटी ऐड कीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कभी कभी थोड़ा रिजिडनेस हो सकता है आपके ऊपर भारी पड़ जाए, तो उसको थोड़ा सा दूर रखें। जैसे कि मैंने कहा था आपको, ओवर कंट्रोल या रिजिड थिंकिंग हावी पड़ जाए आपके ऊपर ही, कि हो सकता है आपका डिसीजन सही है, आपके प्लान्स सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसे रिजिड तरीके से पेश करने से लोग आपकी बात ना सुने, अपनी बात रख ना पाए और वो आपके लिए नुकसान दे जाए। तो आपको यही कहूँगी कि क्रिएटिविटी, ये एक उदाहरण दिया, किसी भी चीज़ में हो सकता है ये, ठीक है। कि कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, उसमें थोड़ी सी सुंदरता प्रदान कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता रहा है कि अगर आपके सामने 2 करियर अपॉर्चुनिटीज़ आती है, ठीक है, कि अब देख लो, आपके परिवार वाले बोल देते हैं या वटएवर कोई भी आपको बोल देता है, ये कोई फील्ड है, ठीक है ना। क्योंकि जो भी आर्टिस्टिक फील्ड होती है उनको अगर हम चुनते हैं ना अपने करियर में, तो सबसे पहले क्या होता है, लोग हम पे हंसते हैं, ये क्या कोई फील्ड है, इसका कोई फ्यूचर है, ठीक है। कि हम सॉन्ग सुनते हैं, लोग सॉन्ग्स की पता नहीं कितनी प्लेलिस्ट बना लेते हैं, चाहे 90s कह लो, 80s कह लो। सॉन्ग एक ऐसी चीज़ है ना जिसके साथ हम कनेक्ट कर पाते हैं, ओके। फीलिंग है, वो फीलिंग है, चाहे मोटिवेशनल सॉन्ग हो, चाहे रोमांटिक सॉन्ग हो, चाहे सैड सॉन्ग हो, कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन वो दूसरे का ही अच्छा लगता है, अपने घर का बच्चा अच्छा नहीं लगता उसमें। सॉन्ग्स कह लीजिए, कोरियोग्राफर कह लीजिए, उसके बाद बहुत सारे ऐसे फील्ड है कि दूसरों के घर के बच्चे ही वो सब करते अच्छे लगते हैं। अपने घर का अगर बच्चा जाता है, नहीं इसमें तो कोई सक्सेस नहीं है, इसमें तो बहुत हर्डल्स है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी, करके हार जाओ। अब ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। अब यहाँ से ये तो नहीं बोलूँगी मैं कि हर कोई सक्सेस हो जाएगा अपने चुने हुए, अपने पैशनेट करियर में, ठीक है ना। आपकी एक तो आपका लक मैटर करता है कि आप अपने कुछ लोग होते हैं अपने कुंडली के अलाइन होके ही काम कर रहे होते हैं, अननोइंगली, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं कि जान के करते हैं, अपनी कुंडली से नोन होके वो नोइंगली काम करते हैं, लेट ही सही, एक लय के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ करते चले जाते हैं, कान बंद कर लेते हैं बिल्कुल, ठीक है, और सीधे रास्ते चलते चले जाते हैं। और उन्हें पता है कि हमारे भाग्य में ये लिखा है, बस थोड़ा सा डिले होगा, वो करते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही मैंने कहा कि कुछ लोग अननोइंगली ही सही रास्ते पे ही चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हर मुलांग की डेस्टिनी थोड़ी अलग होती है। किसी को सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है, तो किसी को लेट मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अगर आप अपने पैशन को चुनना चाहते हैं, यहाँ पे यही कहा जा रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से डू व्हाट यू लव, वही करो जिससे आप प्रेम करते हो। कि अगर 2 करियर की अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं, जो आपकी इंट्यूशन कहती हैं, जो आपका मन कहता है, वही करो। आपको नहीं पता आप जीतोगे या हारोगे, चाहे वो अपने घर के बिजनेस में हो, चाहे वो अपने चुने हुए पैशन में हो, ठीक है ना। देरी अगर होगी तो उसमें भी होगी, बस उसमें बिजनेस में क्या होगा कि ऑलरेडी वो आपके पहले के लोग करते आ रहे हैं, जनरेशन करती आई है, आपको बना बनाया मिल गया, तो वो इतना हाईलाइटेड नहीं होगा कि देखो अपने घर का बिजनेस पकड़ा था तुमने, इसीलिए तुम सही ही चले, ठीक है ना। वहाँ पे डिले होगा, वो हाईलाइट इसलिए होगा क्योंकि आप बिल्कुल शून्य से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको यही कहूँगी मैं, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, जिसे करके आपको मज़ा आता है, क्योंकि काम और इंटरेस्ट दोनों ही एक दूसरे के सपोर्टर्स है। अगर बिना इंटरेस्ट लेके, इंटरेस्ट लेस होके आप कोई भी काम करोगे, आप नहीं कर सकते उसे, चाहे आपको बना बनाया पूंजी ही क्यों ना मिल जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट होना और ज़बरदस्ती इंटरेस्ट थोपना अपने ऊपर, दोनों अलग चीज़ होती है। तो डू व्हाट यू लव, ठीक है। मूलांक 8, रोमांटिक, लॉयल एंड ऑलवेज बिजी, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। सिंगल्स जो है उनकी तरफ मैं किसी रोमांटिक लॉयल पर्सन को अट्रैक्ट होते देख रही हूँ, और ऑलवेज बिजी,
ठीक है। लेकिन ये बात ज़्यादातर आपके लिए लागू हो रही है कि आपके अंदर रोमांस भी भरपूर है, आप लॉयल भी बहुत है। मूलांक 8 वाले 80 to 85% लॉयल ही माने जाते हैं। 80 to 85 क्यों मैंने कहा, क्योंकि भाग्यांक भी मैटर करता है और भी बहुत कुछ मैटर करता है, ठीक है ना। पर्सनल ईयर, कुआ नंबर, बहुत कुछ, ठीक है ना, मैटर करते हैं। तो यहाँ पे यही कहूँगी मैं कि रोमांटिक तो आप बहुत रहेंगे इस साल, लॉयल भी रहेंगे, लेकिन ऑलवेज बिजी। कि रोमांस तो बहुत होगा अंदर, लेकिन दिखाने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि दो तरफ पे आप जूझ रहे होंगे, झूल रहे होंगे कि करना तो चाहता हूँ, करना तो चाहती हूँ भाई, ठीक है। टाइम डेट प्लान करेंगे, कहीं ना कहीं वो डिले हो जाएगा, ओके। क्योंकि काम आपकी वरीयता रहने वाली है, ऑलवेज रहती है, इस साल भी रहेगी ही रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे दिखा रहा है इंजॉय एंड इम्प्रूवमेंट इन रिलेशनशिप। देख लीजिए यहाँ पे यही दिखा रहा है कि चीज़ों को अगर ठीक करना चाहते हैं, हित में रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे लव रिलेशनशिप के मामले में यही कहूँगी, इंजॉय एंड इम्प्रूवमेंट इन रिलेशनशिप। कि रोमांस भी ज़रूरी है, लॉयल्टी को प्रूफ करने का वो भी एक तरीका है, वरना आप जितना भी कह लो मैं काम में बिजी था, मैं काम में बिजी थी, आजकल चला ही है कि डर इतना बैठ गया है कि लोग सोच लेते हैं कि वो थर्ड पार्टी, करियर नहीं, ज़्यादातर थर्ड पार्टी कोई पर्सन ही होगा या होगी, ओके। मनी की तरफ से कहूँगी वर्ड्स इन मोशन ब्रिंग्स सक्सेस, ठीक है। और लास्ट कार्ड को तो मैंने सबसे पहले ही आपको बयान कर दिया था, पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड दिखा रहा है, न्यू आइडियाज़, ठीक है। यहाँ पे फेयर फाइनेंशियल सेटलमेंट इन रीच्ड एंड फाइनेंशियल बैकिंग एंड टीम वर्क के द्वारा आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी, ओके। या फिर ये कहूँ ऐसा कुछ काम करना, नेटवर्किंग के थ्रू से आपको इनकम होते हुए मैं देख रही हूँ, और कहीं ना कहीं आपने जो भी काम किया था उसका रिवॉर्ड मिलते हुए देख रही हूँ, ठीक है। कहीं पे अटका हुआ पैसा था, आफ्टर जुलाई, आफ्टर जून उस तरफ से आपको रिस्पॉन्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कि कहीं पे आप बोल बोल के थक गए, वहाँ पे कहीं पे पैसा अटक गया था, ठीक है, वहीं से वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि इन्वेस्ट ही सोच समझ के करें। वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ, या फिर लव पार्टनर के साथ भी कोई आप बिजनेस कर सकते हैं, या फिर दोनों का एक दूसरे के काम में कोई ना कोई रोल रहना। सेम वर्क प्लेस में भी हो सकता है काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके थ्रू से उनको कोई जस्टिस मिलना, या उनकी थ्रू से आपको कोई जस्टिस मिलना, ये भी संभावनाएं हैं। एडवाइस देखते हैं आपके लिए मूलांक 8 टैरो के माध्यम से। डिवाइन सोर्स, ब्यूटीफुल फ्लो, फ्लो एंड रिस्पॉन्ड विथ कामनेस एंड पीस। आपको कहा जा रहा है गो विद द फ्लो, ठीक है, एंड फ्लो एंड रिस्पॉन्ड विथ कामनेस एंड पीस। वहीं पे दूसरी तरफ आपने जैसे कि देखा डिवाइन सोर्स का कार्ड आया है, मींस कि जब जब आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई ना कोई ईश्वरीय गाइडेंस जरूर मिलेगी, उनके माध्यम से कोई ना कोई गाइडेंस आपको जरूर मिल जाएगी। कि लाइक डिवाइन सोर्स का यही मतलब होता है कि ईश्वरीय शक्ति, ठीक है, यूनिवर्स पर आपको भरोसा रखना है, परमात्मा से डायरेक्ट गाइडेंस मिलना। आपकी वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज हाई रही तो डेफिनेटली आप उनके साथ कनेक्ट होके वो हर चीज़ को समझ पाएंगे, जो भी उनकी तरफ से गाइडेंस मिल रहा होगा। चाहे आप कितनी भी विषम परिस्थिति को क्यों ना फेस कर रहे हो, जो भी आप आंसर चाहते हैं, जिस भी मार्ग में आप चल रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई गाइडेंस चाहते हैं, ठीक है, एक येस या नो का जवाब चाहते हैं, ओके। कि ये कार्ड बताता है कि आप अकेले नहीं हो, ऊपर से आपको यूनिवर्सल प्रोटेक्शन, भगवान के द्वारा आपको प्रोटेक्शन, और कोई भी संकेत जिस भी रिगार्ड आपको लाइफ के किसी भी एरिया के रिगार्ड आपको चाहिए, और सही दिशा मिल रही है, ठीक है। इन शॉर्ट कहूँ तो ये गाइडेंस है कि जो भी आप डिसीजन लेने जा रहे हो उसमें ईश्वरीय सहयोग है। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखिए। यदि आप किसी कंफ्यूजन में हो और ये वीडियो आपके सामने आई है, ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि यूनिवर्स आपको सही रास्ता दिखा रहा है। बस मन की आवाज़ सुनिए और आगे चल पड़िए, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ एस्ट्रोलॉजी इंसाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके लव रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। सिंगल्स के लिए कहूँगी कैजुअल डेटिंग से थोड़ा सा मन भरेगा, ठीक है ना, कि ज़्यादा सीरियस मोड में आप नहीं जाना चाहेंगे। थोड़ा सा इस टाइम पे ऊपर रहना, या फिर
लाइफ में ऑलरेडी ही बहुत सीरियसनेस चलेगी दूसरे साइड्स में, कि यहाँ पे थोड़ा प्लेफुलनेस, थोड़ा कैजुअली बातें करना, थोड़ा सा लाइट मोड में चलना, जो सिंगल्स है उनके लिए बता रही हूँ। यदि आप किसी रिश्ते में आते हैं तो ठीक है, मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल और स्टेबल पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन उससे पहले काफ़ी सारे ऑप्शंस आप ट्राई करेंगे। यहाँ पे फ्लर्ट की बात नहीं कह रही हूँ, कि लाइक ऑब्जर्व करेंगे एंड देन फिर ही एंटर करेंगे, स्पेशली अगर आप कोई ब्रोकन हार्ट है तो ठीक है, रीमैरिज के लिए या नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। ठीक है, रिलेशनशिप स्लो स्टार्ट होगा पर लॉन्ग टर्म होगा। अगस्त अक्टूबर स्ट्रॉन्ग मंथ्स है सिंगल्स के लिए। कपल्स की बात करें, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें और मैरिड पर्सन्स की बात करें, यदि पावर स्ट्रगल हो सकता है, ईगो कंट्रोल ज़रूरी रहेगा। ओके, और फाइनेंशियल मैटर्स रिलेशनशिप को इफेक्ट कर सकते हैं। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है, बॉन्ड और भी ज़्यादा डीप होगा, सपोर्ट मिलेगा, आप सपोर्ट करेंगे पार्टनर को। अगर वीक है तो ट्रुथ सामने आ जाएगा कि वीकनेस क्या है, टिकेगा या नहीं टिकेगा, बहुत कुछ और बहुत कुछ। ठीक है, तो आपके लिए यही मैसेज है, कंट्रोल कम रखो, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा, तब रिश्ता बचेगा। करियर की बात करें यहाँ पे तो करियर, जॉब, बिजनेस की बात करें, 2026 में आपको अथॉरिटी और लीडरशिप रोल्स मिल सकते हैं। गवर्नमेंट, लॉ, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रियल एस्टेट में स्ट्रॉन्ग योग, बिजनेस में स्लो स्टार्ट, स्ट्रॉन्ग फिनिश। ठीक है, प्रमोशंस लेट मिल सकते हैं पर परमानेंट रहेंगे। शॉर्टकट नहीं लेना है, एक करियर टिप है आपके लिए एक्स्ट्रा, शॉर्टकट मत लीजिए, जो मिलेगा ज़िंदगी भर चलेगा। ठीक है, मनी की बात करें तो यहाँ पे पैसा आएगा पर पहले फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। ओल्ड डेब्ट्स, लोन्स क्लियर करने का मौका मिलेगा आपको इस साल। रिस्की इन्वेस्टमेंट से दूर रहे, प्रॉपर्टी या लॉन्ग टर्म असेट में फ़ायदा। 2026 का मंत्रा है आपके लिए फाइनेंस और मनी को लेकर, सेव फर्स्ट, स्पेंड लेटर। हेल्थ की बात करें यहाँ पे, जॉइंट पेन, बैक इश्यूज़ या फटीग हो सकती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी, रेगुलर रूटीन प्लस एक्सरसाइज मस्ट, मेडिटेशन एंड ग्राउंडिंग से हेल्थ स्टेबल रहेगी। एजुकेशन, स्टूडेंट्स की बात करें या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके लिए बात करें तो 2026 स्टूडेंट्स के लिए डिमांडिंग है पर रिवॉर्डिंग भी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लॉ, मैनेजमेंट, टेक्निकल फील्ड्स में जो है उनके लिए फेवरेबल रहेगा साल। कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट मिलेगा, शॉर्टकट्स या डिस्ट्रैक्शंस आपको लॉस दे सकते हैं। ओके, बेस्ट क्रिस्टल्स मूलांक 8 आप लोगों के लिए एमेथिस्ट, स्ट्रेस रिलीफ एंड क्लैरिटी के लिए, ब्लैक टूरमलिन प्रोटेक्शन एंड ग्राउंडिंग के लिए, टाइगर आई कॉन्फिडेंस एंड डिसीजन पावर के लिए, पायराइट मनी एंड अथॉरिटी के लिए। आपके लिए कुछ वास्तु एंड फेंगशुई टिप्स, वेस्ट डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग रखे। ओके, और ऑफिस डेस्क पर कोई मेटल पेपर वेट रखे। ओके, क्लटर फ्री वर्क स्पेस, स्पेशली वर्क स्पेस को क्लटर फ्री आपने रखना ही रखना है। डार्क ब्लू और ग्रे असेंट्स यूज़ करें। रेमेडीज़ की बात करें आपके लिए, सैटरडे को ब्लैक तिल या मस्टर्ड ऑयल डोनेट करें किसी नीडी को। ओके, और बुजुर्गों और वर्कर्स का सम्मान करें। कभी कभी अपने पैसों से उनकी कुछ मदद कर सकते हैं, जितना आपका पॉकेट आपको अलाउ करता है, जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से बुजुर्गों और वर्कर्स का सम्मान करें, और उनको अगर कुछ भी दे सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार तो डेफिनेटली दे ही दे। आपके लिए फाइनल मैसेज यही है, मूलांक 8, 2026 आपको इजी सक्सेस नहीं देगा, लेकिन जो भी देगा परमानेंट देगा। अगर आप डिसिप्लिन, पेशेंस और इंटीग्रिटी के साथ चले तो ये साल आपको ज़िंदगी के सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर खड़ा कर सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग मूलांक 8। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।